सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिल और दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए चुस्ती, स्फूर्ति, स्टेमिना, ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर परफेक्ट रहेगा। और जिस भी बात से आप इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे, कुछ समय के अंतराल डेफिनेटली वो काम आप करने वाले रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आप किसी के अंडर में कभी भी कंफर्टेबल वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक ही काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसीलिए आप दूसरों को अपने अंडर में रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो शॉर्ट फिंगर वैसे भी पावर, अथॉरिटी, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को दर्शाता है, इसलिए अच्छा खासा मैनेजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और सबसे अत्यधिक मन मुताबिक ही काम करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि इन सारी चीज़ों में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है नेचर वाइज, लेकिन जो फास्ट डिसीजन ले लेते हैं, क्विकली रिस्पॉन्स या एक्शन ले लेते हैं, उस पर थोड़ा सा आपको पेशेंस या थोड़ा सा जो है एक प्रकार से काबू रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें थोड़ी दूरदर्शिता, प्रो कॉन्स एनालिसिस, लॉजिक लगा के अगर और अच्छे से काम करेंगे तो और शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अन्यथा कई मरतबा फास्ट डिसीजन लेने के कारण टेम्पररी लॉसेस को भी यहाँ पर ये दर्शा रहा होता है। इसके अलावा देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने में कोई हिचकिचाहट, घबराहट नहीं होगी। एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में बड़ी सरलता से आप संभाल सकते हैं। एक प्रकार का योग बनता है कि जब जैसे फिंगर शॉर्ट हो जाता है और लिटिल फिंगर की लेंथ अगर अच्छी देखने को मिले, तो आप जैसे जातकों में एक यूनिक कंटेंट ये होता है कि जब जब प्रेशर आपके ऊपर आएगा आप और अच्छे से काम करने लग जाएंगे। इनफैक्ट जब प्रेशर आता है नॉर्मली पीपल के ऊपर, तो किसी के भी ऊपर, तो उनका कहीं ना कहीं काम बिगड़ने लगता है। जल्दबाजी, हड़बड़ी में और ज़्यादा बेकार तरीके से काम होता है, लेकिन आपके साथ उल्टा रहेगा। जब जब रिस्क, प्रेशर, ट्रबल, प्रॉब्लम आएगा, आप और अच्छा अपना जो है एक प्रकार से क्रिएटिविटी या वर्क में निखार लाते हुए देखने को मिलेंगे। इसीलिए एक प्रकार से अच्छा खासा प्रेशर एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है, जिसके कारण चाहे कितना भी ट्रबल, प्रॉब्लम लाइफ में क्यों ना आ जाए, सबको ईजिली हैंडल कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। तो ये फॉर्मेशन अच्छा है। पंचुअलिटी मैनेजमेंट भी अच्छा है। जो भी काम हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन करेंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब एक बराबर की हो तो ये रिसर्चिंग नेचर को दर्शाता है। बहुत कम ये इस प्रकार के फिंगर के फॉर्मेशन आज के टाइम पे होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा रिसर्च या एक प्रकार से इतना ज़्यादा सोचने समझने में सक्षम आज के टाइम पे नहीं है। लेकिन आपके साथ केस क्या रहेगा, आप कुछ ना कुछ सोचते विचारते और ज़्यादा ग्रोथ के लिए और ज़्यादा लाइफ के प्रोस्पेक्ट के लिए आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो नॉर्मली जुपिटर क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, जिसके कारण कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते। और सूर्य का जो फिंगर है वो रिस्क टेकिंग नेचर देता है, जिसके कारण रिस्क वो खुद के दम पर ही अत्यधिक काम करने की चेष्टा को यहाँ पर ये बतला रहा होता है। तो नॉर्मली जब इन दोनों के फिंगर की लेंथ एकदम सेम हो जाए तो ओवरऑल लाइफ में अच्छा खासा ग्रोथ, सक्सेस देखने को मिलता है। और ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को भी बतला रहा है, जिसके कारण जो भी कुछ जीवन में हासिल कर पाए हैं, पा रहे हैं या फिर पाएंगे, वो सब के सब अपने खुद के एफर्ट्स, रिस्क और मेहनत के बदौलत ही हासिल करेंगे। फिंगर के बीच में जैसे गैप मेंटेन हो रहा है तो ये अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है। बहुत जो है हाथ खुला रहता है, जिस कारण से पैसा तो जीवन में बेशक अच्छा रहेगा, लेकिन रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, बड़ी सरलता से फिसल जाने वाला रहेगा। इसीलिए कभी पैसा अपने पास ज़्यादा ना रखें, वरना आपको पता भी है कि इतना लिमिट है पैसों का, लेकिन उसके बावजूद भी आप बिल्कुल फ्री हैंड हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर में। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा की अवेलेबिलिटी है, तो इस कारण से फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना। जैसे कि देख सकते हैं कि सीधी खड़ी रेखा कम है, तो इस कारण से आपके जो फ्रेंड सर्कल रहेगा वो थोड़ा लिमिटेड ही रहने वाला है, और बहुत कम लोगों या लिमिटेड पीपल्स के साथ ही आपका डे टू डे लाइफ में डील रेगुलर बेसिस पे या फ्रेंडशिप या रिलेशन देखने को मिलेगा। बहुत
चुन करके रिश्ता मेंटेन या लॉन्ग लास्टिंग वे में ले जाने वाले आप देखने को मिल रहे हैं। फिंगर के नोट्स हालांकि यहाँ डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाते हैं, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, सोचना, विचारना, बात रखना, ये बेसिक नेचर में होता है। घुमा फिरा करके बातचीत करना नहीं पसंद है तो होता है। फेलेंजेस और इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी अच्छी दे रहा है। थंब का साइज़ यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर के नॉर्मल है, टू द पॉइंट बात करना और सुनना ही पसंद है। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो ये दर्शाता है फ्लेक्सिबिलिटी को एटीट्यूड, पर्सनैलिटी और नेचर में। इस कारण से जैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेना, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना या डिसीजन लेना, तो उसके अंदर भी बार बार चेंजेस अडॉप्ट कर लेना, बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ कर देना या दूसरों की बातों को भूल जाना। सेकंड फेलेंज और फर्स्ट फेलेंज में फर्स्ट फेलेंज की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से आपके अंदर विल पावर स्ट्रांग है। जो कुछ भी एक बार ठानेंगे वो चीज़ करके दिखा पाने में सक्षम रहेंगे। पाम का साइज़ यहाँ पर लंबाई में इंडिकेट अच्छा हो रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को दर्शाता है। जीवन के प्रति अपेक्षाएं, आकांक्षाएं ज़्यादा देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी सोच रखने वाले देखने को मिलता है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं तो आपका जुपिटर माउंट यहाँ पर आपका डेवलप परफेक्ट है। जब जुपिटर और शुक्र दोनों डेवलप परफेक्ट हो तो ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, सक्सेसफुल फैमिली लाइफ और बच्चों के द्वारा मिलने वाले अच्छे सुख और जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधा के भोगने के योगों को दर्शाता है। ये 4 प्रकार के बेनिफिट देता है जब ये दोनों माउंट डेवलप्ड हो। और आपके जुपिटर पे तो स्पेसिफिक साइन भी अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर जो ये आड़ी रेखा जा रही है इसे गुरु वलय कहा जाता है। पहले के टाइम में जो लोग ब्रह्मचारी होते थे या ऋषि मुनि होते थे या विद्वान हुआ करते थे, उन सभी के हाथ में ऐसे फॉर्मेशन ज़्यादा होते थे। आज के टाइम में ये फॉर्मेशन जिसके के भी हाथ में, ऐसे लोग धार्मिक बेशक होते हैं, दान पुण्य धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले होते हैं। इसीलिए सोशल वर्क करना, NGOs के लिए काम करना, दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना, दयालु किस्म का नेचर रखना, इस प्रकार का बेसिक नेचर रहता है। और यही रीज़न है कि ऑकल्ट साइंस यानी ये जो रहस्यमय विद्याएं हैं इन सब के प्रति भी आपका रुचि यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी अवेलेबल है, यही वो रेखा जो एम्बिशियस नेचर देती है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन जीवन के प्रति देखने को मिलता है। कभी भी छोटी सोच आप नहीं रखेंगे, आपकी सोच एक प्रकार से फिक्स्ड है, उसके नीचे कभी भी आप नहीं आएंगे। अब इस चक्कर में क्या होता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, एफर्ट्स बढ़ जाता है। उस एफर्ट्स के बदौलत जो लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है, साथ ही साथ रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये चीज़ें एक साथ बढ़ते रहती हैं। इसी कारण से इसे प्रोग्रेस लाइन के कहा जाता है, क्योंकि जब ये रेखा किसी के हाथ में हो तो ऐसे जातक निरंतर अपने लाइफ में प्रोग्रेस करते रहते हैं। कल से अच्छा आज का दिन है, आज से अच्छा कल का दिन होगा, तो इसलिए ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है। इसलिए कभी भी गिरते नहीं हैं, कभी भी पीछे नहीं जाते हैं, हमेशा ग्रोथ आगे की ओर ही या ऊपर की ओर ही करते हुए देखने को मिलते हैं। और सबसे मेन जो पॉइंट है वो है आपका एम्बिशियस नेचर, दैट्स इट। वो जो माइंड सेट रख रखा है इतना टॉप लेवल का, उसी के द्वारा लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गेम्स आप कर पाने में सक्षम रहेंगे। और वैसे भी जब शॉर्ट फिंगर किसी के हाथ में होता है तो ऐसे लोग ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं, दूसरे लोग बिलीव ही नहीं कर पाए कि इतना कैसे आपने कर लिया, इतने कैसे चेंजेस आपके अंदर आ गए, क्योंकि शॉर्ट फिंगर बहुत जल्दी एक प्रकार से बदलाव को दर्शा रहा होता है। इसीलिए तो क्विकली एक्शन और डिसीजन ले रहे होते लाइफ में। यहाँ पर देखें सैटर्न माउंट पे तो आपको सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है, और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर एक हल्की सी आड़ी रेखा है, थोड़ा चिंता ज़्यादा देती है और बेफिजूल की चिंता है। बेसिकली क्या होता है कि जब शनि पर आड़ी रेखा होती है तो ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, तो बड़े मूडी स्वभाव के हो जाते हैं। तो जैसा समय परिस्थिति जैसा आप ढल जा रहे हैं वैसे ही मूड जब है तब काम अच्छे से हो रहा, वरना कहीं ना कहीं टाल मटोल इन सब प्रकार का कार्य हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी बातों से भी प्रभावित होते हैं और टेंशन लेने लगते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट शुक्र पर पड़ रहा है। शुक्र की जो ये आड़ी रेखा है ये अननेसेसरी वरीज है, जो जस्ट ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण ही आता है। इसलिए थोड़ा शनि पर प्रभाव कम करें। एक प्रकार से देखा जाए तो थोड़ा शनि का रेमेडी आपको करना ही पड़ेगा, तब जाकर के प्रॉपर पीसफुलनेस, हैप्पीनेस लाइफ में आएगी। और डबल यहाँ पर लाइन है जो कि एक डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी दर्शाता है। फेट लाइन यहाँ पर देखा जाए तो आपकी फेट लाइन स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं चल रही है, और मजबूत तकरीबन ये 27 के एज तक बिल्कुल नहीं चल रहा है। फेट लाइन है, काम बनते रह रहे हैं लेकिन देरी देरी से। अब उसका फेट लाइन यहाँ स्ट्रॉन्ग हुई है 27 और 28 के एज से लेकर के तकरीबन कंटिन्यू यहाँ पर 38 के एज तक। 38 के बाद में फिर इसमें गैप आया है तकरीबन 2 से 3 साल का, और फिर 41 के एज से लेकर के थोड़ी ये दूर तक चली है, यानी
4 के एज तक, और फिर उसके बाद 2 साल का फिर गैप आया, फिर 46 के एज से लेकर के ये यहाँ पर आपके 50 के एज के लमसम तक चला है। फिर एक गैप आया और फिर उसके बाद रेखा पहुँच रही है। फेट लाइन का इतना रुक करके चलना बिल्कुल सही नहीं होता पहली बात तो, क्योंकि जब तक कोई फेट लाइन सैटर्न यानी डेस्टिनी तक नहीं पहुँच जाए तब तक व्यक्ति को संतुष्टि लाइफ में मिलता ही नहीं है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जब रेखा ऐसे रुक रुक करके टूट के चले तो आपका हर काम तो शुरू बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन किसी भी काम का प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है। तो ये अपने आप में बिल्कुल सही इंडिकेशन नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो आपको ये शनि पर जो आड़ी रेखा हल्की से डेवलप्ड हो रही है, ये धीरे धीरे करके और डेवलप्ड हो सकती है। इसलिए आपको अभी से ही सैटर्न के रेमेडी करना आवश्यक है, क्योंकि सैटर्न जो शनि है वो कर्म फलदाता है। तो ये जो भाग्य में भी ऐसे अवरोधक आते हैं या ऐसे रुक रुक करके भाग्य भी चल रहा होता है, तो ये भी पिछले जन्म के कर्मों को ही डिनोट कर रहा होता है, जिसके कारण ऐसा योग देखने को मिलता है। इसलिए शनि के जो उपाय रहता है उसमें थोड़ा दान पुण्य भी करना होता है और सेवा जो है ज़्यादा करनी होती है, जिसके कारण वो जो कर्म है वो कटते हैं। और ये जो शनि है ये सबसे पहले चाहता व्यक्ति से यही है कि आप धार्मिक बन जाइए, और आप धार्मिक जैसे बन गए, रेगुलर पूजा पाठ अगर आपका चल रहा है, फिर तो ये शनि प्रॉब्लम आपको देगा ही नहीं, ऐसी वाली बात है। तो इसलिए चिंतित होने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता फ्यूचर के प्रति आपको है। सूर्य डेवलप ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन बनते बनते रह रहे हैं। जैसे यहाँ एक ट्रायंगल का साइन बनते बनते रह रहा है, अगर ये ट्रायंगल बन जाए तो आपका देश विदेश में प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। अच्छा खासा ये रेक्टेंगल ट्रायंगल का कुछ भी साइन ऐसे इसका बनना बाकी है अभी। एक पॉजिटिव साइन यही है कि यहाँ से एक रेखा निकल के बुध और सूर्य के बीच में गया, जिसे यशस्वी योग कहा जाता है, जिसके कारण आप जिसे जातक अपने खुद के एफर्ट्स, मेहनत और बेसिकली पराक्रम के द्वारा ही अपने खुद की प्रॉपर्टी अलग से जनरेट कर पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए इसको यश प्राप्ति के योगों को दर्शाने वाला यशस्वी योग कहा जाता है, जिसके कारण ये नेम, रिस्पेक्ट, प्रॉपर्टी, वेल्थ, मनी और सबसे मेन पावर, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें भी लाइफ में अच्छी देता है। बस इस सूर्य में कमी यही है कि अभी जो फॉर्मेशन से लाइंस के वो इतने स्ट्रांग नहीं है, और हल्की हल्की जो रेखाएं थोड़ा सा एक प्रकार से फोकस में कमी लाता है, कन्फ्यूजिंग नेचर भी दे देता है। क्योंकि क्या होता है कि सूर्य पर जब एक से अत्यधिक रेखा हो तो आप जैसे ज़्यादा हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। अब उसमें होता यही है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फेट लाइन पे भी दिख रहा है। इसीलिए कोशिश यही करें कि कोई भी काम अच्छे से एक तो पकड़ के चलें, और ओवरऑल अपने शरीर को तो सबसे पहले सही करें, ताकि आपका भाग्य भी मजबूत हो, सूर्य भी मजबूत हो। क्योंकि सूर्य जब वीक हो जाता है तो मेहनत तो बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, लेकिन क्रेडिट उतना नहीं मिल पाता किसी काम का। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, एक से अत्यधिक रेखा, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, गुड इंटेलिजेंसी, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, प्योर नॉलेज आपको ये देने वाला रहेगा। और यही रीज़न है कि दूसरे व्यक्ति आपके पास एक प्रकार से इजीली अट्रैक्ट होने वाले, बातचीत करने वाले, अपना दुख दर्द साझा करने वाले देखने को भी मिलेंगे। ऊपर से आपके हाथ में जो मरकरी लाइन है, इससे बहुत एक पॉजिटिव साइन बनते बनते रह रहा है, वो है मनी ट्रायंगल का फ्लो। अगर ये मनी ट्रायंगल का फ्लो बन जाता प्रॉपरली, फिर तो इतना पैसा आता कि आपको संभाले मुश्किल हो जाता। लेकिन थोड़ा जैसे गैप है, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, कहीं ना कहीं अपना पैसा फंसाते रहिए, प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, इन सारी चीज़ों में खासकर, तो ये आपको प्रॉफिट देगा। क्योंकि सूर्य भी एक प्रकार से यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन दिया प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या होता है कि आपका केतु जो है यहाँ डेवलप्ड अच्छा है, केतु पर जैसे डिवाइडेशन है तो ये अच्छा ही माना जाता है। तो केतु अचानक से शुभ परिणाम दे देता है। अब आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, 2-3 साल में इतना दाम बढ़ जाएगा उस प्रॉपर्टी का कि कभी पीछे मुड़ने की वैसे भी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन भी अवेलेबल है। तो इसीलिए प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं पैसा लगाते रहना सही रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है, सीधे क्या हो रहा है कि ब्रेक तो जरूर हुआ है सैटर्न पर, लेकिन ओवरलैप करके जुपिटर तक पहुँच गया। अब जैसे ये सैटर्न पर ब्रेक होता है तो ये व्यक्ति को थोड़ा मनी माइंडेड बनाता है, प्रैक्टिकल नेचर देता है, लॉजिकल पर्सनैलिटी अच्छी देता है। तो इस कारण से इमोशंस, फीलिंग्स उतना नहीं होता है। परंतु जो ओवरलैप करके इतनी रेखाएं जुपिटर तक जा रही है, ये फिर अब इमोशनल नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन, सेंटिमेंट्स की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलना, ये सारे योग भी फिर ये बनाने लग जाता है। इसीलिए आपको दूसरों से अटैचमेंट जल्दी हो जाने वाला रहेगा, और दूसरों पर ट्रस्ट भी जल्दी हो जाएगा, और कई मरतबा गलत व्यक्तियों पर भी ट्रस्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। अगर बात किया जाए हेल्थ के रिगार्डिंग, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट लाइन में, और वैसे भी मरकरी लाइन डेवलप्ड है ही, इंटरनल मार्स डेवलप्ड है ही, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ये अच्छी देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। माइंड लाइन और
लाइफ लाइन के द्वारा आइलैंड का फॉर्मेशन दिए बना हुआ है, तो बचपन इतना अच्छा नहीं बीता है आपका। हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, फैमिली तकलीफ परेशानी में गया है। अब ये जो माइंड लाइन है, ये माइंड लाइन भी बार बार रुक करके टूट करके चला और यहाँ पर आकर के फाइनली ये ब्रेक हो ही गया। और ये जो उम्र है ये 36 से लेकर के 38 का पीरियड है। आपकी मेंटेलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा इस पीरियड में। क्या होगा कि यहाँ पर जो है आप और शार्पली डिसीजन लेने लगेंगे 36 के एज के बाद से, यानी 35 से समझ लीजिए। और अच्छे तरीके से काम करने की चेष्टा बढ़ेगी, और ज़्यादा मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड अपने आप को महसूस करेंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो एक प्रकार से मेंटली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप हो जाने वाले रहेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि माइंड लाइन टूटा ज़रूर है, ब्रेक ज़रूर हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये माइंड लाइन सीधे हथेली के आर पार जा रही है। तो पहली बात तो ये नॉलेज बहुत अच्छा देता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, जिसके कारण तमाम तरह के प्रेशर, तकलीफ़ों को एब्जॉर्व कर पाते हैं। और मल्टीपल एक्सपीरियंसेस भी देता है, जिसके कारण डिसीजंस भी अच्छे से ले पाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो चेंजेस होता है माइंड में, तो थोड़ा सा ये एक प्रकार से छोटी सी एक घटना ऐसी करवाता है, जिसके बाद में डायरेक्टली चेंजेस आता है। तो ये जो घटना है ये 36 से 38 के बीच में एक ऐसी होगी छोटी सी, कोई इससे तकलीफ नहीं होगा आपको, ना फाइनेंशियली, ना मेंटली, ना हेल्थ वाइज, ना फैमिली के रिगार्डिंग। लेकिन ये घटना ऐसी रहेगी कि डायरेक्ट मेंटलिटी में चेंजेस आएगा, तो और ज़्यादा फोकस्ड और शार्प डिसीजन मेकर आप अब अपने लाइफ में होने वाले जस्ट अब रहेंगे। इसके बाद मल्टीपल्स आपकी लाइंस भी निकल रही है मरकरी की, तो मोस्ट प्रोबेबली और ज़्यादा बिजनेस में ग्रोथ और विस्तार होने के चांसेस हैं। बस यही है कि फोकस थोड़ा अच्छा बनाए बिल्कुल आप रखेंगे, लेकिन एक प्रकार से मल्टीटास्किंग नेचर से बचिएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब मरकरी लाइन 2 हो, सूर्य रेखा इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो रही हो, तो बहुत ज़्यादा अवसर लाइफ में एकाएक आने लग जाता है इन्वेस्टमेंट करने का, या कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का। तो उसमें बिखराव जीवन में बहुत जल्दी हो जाता है। और वैसे भी फेट लाइन थोड़ा अब रुक रुक करके स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए अभी शनि का भी रेमेडी करना है, ताकि लक वाइज तो कोई कमी नहीं आए। क्योंकि आपके शनि पर रेखा मौजूद है, तो ये लाइफ में मनी के रिगार्डिंग कभी कमी नहीं होने देगा। मेन जो दिक्कत की हम बात करें वो है आपकी सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग, कि सेटिस्फेक्शन मिलना लाइफ में ज़रूरी है। लाइफ लाइन का फ्लो हालांकि अच्छा है, शुक्र की तरफ झुका, जिसके कारण ये करियर फोकस से कहीं गुना ज़्यादा फैमिली फोकस्ड नेचर देता है। तो फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते, और होम टाउन पे ही आपका डेथ होने वाला भी रहेगा। उम्र आपकी 80+ यहाँ पर डिनोट हो रहा है। लाइफ लाइन में ऐसा कोई ज़्यादा कष्ट नहीं है। एक यहाँ पर आपकी हल्की सी रेखा है राहु की, और ये जो उम्र है ये उम्र है 32 से 34। ये पीरियड में फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग आपको थोड़ा स्ट्रेस, बर्डन और लॉसेस भी देखने को मिला है। इसका अब जो है आने वाले समय में अगर कोई दिक्कत भी आना है तो वो शुक्र की तरफ से आ रहा है, यानी फैमिली लाइफ के प्रति ही आ रहा है। फैमिली में किसी मेंबर के हेल्थ प्रॉब्लम और एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट, इसके कारण भी जो प्रॉब्लम होता है उसको थोड़ा दर्शा रहा है। क्योंकि शुक्र की आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज और फैमिली टेंशन, प्रेशर ही बतला रही होती है। तो ये जो उम्र आपका रहेगा, ये उम्र 48 के लमसम या उसके बाद का ही रहेगा। उसमें थोड़ा सा स्पाउस व फैमिली के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम थोड़ा फेस करना पड़ सकता है। बाकी इसके अलावा कोई इसी ज़्यादा दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं है। अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा का या मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग अच्छे हैं। हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को भी दर्शाता है। और ऐसा शुक्र समृद्धि, प्रसिद्धि, लग्जरीज, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख और शौकीन किस्म का नेचर भी देने वाला रहता है, जिसके कारण अपने तमाम तरह के शौक अरमानों को पूर्ण कर पाएंगे। और थोड़ा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचिएगा। बाकी कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। केतु पर डिवाइडेशन होना ट्रैवलिंग्स के लिए अच्छे माना जाता है। यहाँ पर एक जो सपोर्टिव लाइन निकल रही है ये फैमिली के सुखों को बढ़ाता है। मनी बढ़त भी यहाँ पर स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। ये स्वास्थ्य अच्छा देता है। चंद्र की भाग्य रेखा है, तो आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे मन की। और आफ्टर मैरिज भी आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है। बच्चों के जन्म के बाद भी जीवन में ग्रोथ अच्छा देखने को मिला है। इसके अलावा देखा जाए आपकी लेफ्ट पाम के विषय में, फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ फेट लाइन हालांकि बहुत स्ट्रांग है। आपका डेस्टिनी तो बहुत अच्छा लेकर के आपका लक, क्योंकि यहाँ तो फेट लाइन भी स्ट्रांग है, सन लाइन भी स्ट्रांग है। राइट पाम के कंपैरिजन में बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है, एकदम क्लियर कट शार्प इंडिकेशन है। कोई जीवन में ज़्यादा कष्ट है ही नहीं आपके देखा जाए तो। इसीलिए आप अपने जीवन को अगर देखेंगे भी बारीकी से तो आपको देखने को मिलेगा कि वास्तव में ज़्यादा कोई तकलीफ परेशानी है ही नहीं। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी दिक्कत आ रहा है वो खुद एक प्रकार से मन की बदमाशी, मन के भटकने और ज़्यादा की चाहत में, यानी और ज़्यादा डिज़ायर की चाहत में देखने को प्रॉब्लम मिल रहा है। लेकिन कोई चिंतित होने वाली बात नहीं है। लेफ्ट पाम में अगर इंडिकेशन स्ट्रांग होते हैं तो ऑटोमेटिकली डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर ही रहा होता है और ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए लाइफ में। इसलिए काम भले से थोड़ा रुकने के इंडिकेशन भी है, लेकिन रुकेगा नहीं, क्योंकि लेफ्ट पाम में
फेट लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और सन लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए समाज में इज्जत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी अच्छा अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।